भूत प्रेतों को लेकर लोगों की हमेशा ही अलग अलग राय रही है, पर यह मैड्रिड और स्पेन के इतिहास में पहली घटना थी जब एक भूत का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद के साथ। यह कहानी मैड्रिड शहर की रहने वाली एक 18 साल की कॉलेज गर्ल की है, जिसका नाम है स्टेफिना लिज़ारो। स्टेफिना लिज़ारो मैड्रिड शहर के एक अपार्टमेंट में अपने माता पिता और एक भाई बहन के साथ रहती थी। उस अपार्टमेंट का नाम था लुइस मेरियान 8 अपार्टमेंट। वहाँ ज़्यादातर लोगों के घर लकड़ी के होते थे और इनका घर भी लकड़ी का ही था। एक दिन 18 साल की स्टेफिना जब कॉलेज से लौटी तो उसके बिहेवियर में बदलाव देखा गया। जैसे कभी वह अपने भाई पर भेड़िए की तरह गुर्रा पड़ती तो कभी सांप की तरह स्स की आवाज़ निकाल लेती। अचानक से स्टेफिना के इस बदलाव से उनके माता पिता बहुत परेशान और चिंता में थे, और सबसे बड़ा चिंता का कारण था स्टेफिना की सेहत का गिरना, क्योंकि उसके बाद से ही स्टेफिना की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। माता पिता ने एक दिन जब स्टेफिना से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि आधी रात के बाद मुझे एक काला साया दिखाई पड़ता है, और उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, पर आप लोग कहते हो गुर्राने लगती हूँ, नाखूनों से दीवार को नोचती हूँ और सांप की तरह हिस की आवाज़ निकालती हूँ। माँ बाप बड़े परेशान। फिर जब उन्होंने पता किया तो जानकारी हुई कि स्टेफिना तंत्र मंत्र की बुक्स पढ़ती है जो भूत प्रेतों से संबंधित होती हैं। ये क्रिश्चियन परिवार था तो धर्म पर भी इनका पूरा विश्वास था, और साथ में इस तरह की बुक्स पढ़ती थी तो माता पिता को लगा शायद यह इन बुक्स के पढ़ने का ही असर है, और सारी किताबें उसके कमरे से हटाकर अलग रख दी। लेकिन वह फिर भी ठीक नहीं हुई। वक्त बीत रहा था और करीब 6 महीने गुजर गए। स्टेफिना की सेहत लगातार गिर रही थी। इस दौरान माता पिता ने उसे ठीक करने की हर कोशिश की। डॉक्टरों को दिखाया, चर्च के पादरी के पास गए, पर हर एक ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसे न मेंटली प्रॉब्लम है न फिजिकली। स्टेफिना के माता पिता परेशान थे क्योंकि बड़ी बेटी थी और उन्हें उसकी बहुत फिक्र थी। यह कहानी 1990 में शुरू हुई थी और तब से उसकी सेहत लगातार गिर रही थी। अब 1991 में माता पिता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने उसे मैड्रिड के ही एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस दौरान उसे हर एक स्पेशलिस्ट ने चेक किया और सभी ने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है, पर सेहत क्यों गिर रही है इसका कारण किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था। 3 सप्ताह के बाद यानी 1991 की अगस्त में एक रात अचानक से स्टेफिना की मौत हो गई। घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वे रोज़ स्टेफिना से मिलते थे और वह भी दिन में ठीक से बात करती थी, खाती पीती, और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी उसे कोई बीमारी नहीं होने की बात कही थी। फिर अचानक हुई उसकी मौत से सभी हैरान थे। अब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो रिपोर्ट में मौत का कारण दिल की धड़कन रुकना बताया गया था। उस वक्त एक 18 साल की लड़की की हार्ट अटैक से मौत होना, ये बात डॉक्टरों को अजीब लग रही थी, क्योंकि
उस वक्त हार्ट अटैक के केस बच्चों में देखने को बहुत कम मिलते थे। खैर, माता पिता ने उसकी बॉडी ली और फिर पूरे रीत रिवाज के साथ मैड्रिड के ही एक कैथोलिक कब्रिस्तान में ले जाकर दुखी मन से अपनी बेटी को दफन कर दिया। इसके बाद वे लोग घर लौटते हैं और स्टेफिना का जो कमरा था, माँ बाप को उससे बहुत प्यार था, बड़ी बेटी थी, तो वो उस कमरे को वैसे ही सहेज के रख देते हैं और वक्त पर कमरे की सफाई करते हैं। उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों को यादगार के तौर पर संभाल कर रखते हैं। फिर चाहे उसकी किताबें हों, खिलौना हो या फिर उसके कपड़े जिन्हें वो यूज करती थी। और सफाई करने के बाद कमरे को बंद कर देते थे। पहला हफ्ता तो यूं ही गुजर गया, पर एक हफ्ते के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो हर सामान को सलीके से रखकर कमरा बंद कर देते हैं। फिर जब उसे दोबारा खोलते हैं तो बेडशीट फर्श पर पड़ी होती है, गद्दे उल्टे सीधे पड़े होते हैं, किताबें बिखरी पड़ी होती हैं, कमरे की दीवार पर जो तस्वीरें टंगी थीं वे उल्टी लटकी होती हैं। पहली बार तो उन्हें लगा हो सकता है कमरे में कोई बिल्ली रह गई हो जिसने ये सब किया हो, पर जब अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो उन्हें हैरानी होने लगी। अभी वे इस बात को लेकर चिंता में ही थे कि तभी एक नई चीज और शुरू हो गई। अब स्टेफिना के कमरे से रात को अचानक, खास तौर पर रात को, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। बाकी आवाजें तो उनकी समझ से परे थीं, पर एक बात खास तौर पर उन्हें समझ आती थी, मम्मा मम्मा। जैसे स्टेफिना अपनी माँ को पुकार रही हो और उन आवाज़ों में इतना दर्द होता कि कोई माँ उसे सुनकर विचलित हो जाए। वो लोग भी उन आवाज़ों को सुनते ही दरवाज़ा खोलते और कमरे में अंदर जाकर देखते तो वहाँ उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे जोर जोर से कमरे में ठंडी हवाएं चल रही हों। और जब खिड़की से बाहर झांक कर देखते तो वहाँ उन्हें कोई हवा नहीं चलती दिखती। यह सब देखकर स्टेफिना का पूरा परिवार भूत प्रेत खौफ के साए में जी रहा था और ऐसा कई दिनों तक चला। सामान बिखरा मिलता, रात को आवाजें आती, कमरा खोलते तो ठंडी हवा जलती। फिर इस बीच उन्हें एक नई चीज और देखने को मिली। उन्होंने महसूस किया कि स्टेफिना के कमरे की जो दीवारें हैं लकड़ी की, वे नाखूनों से खुरची हुई हैं। इससे पहले जब स्टेफिना ये सब करती थी तो उन लोगों ने इसे बदलवा कर ठीक करवा दिया था, पर ये खरोंच के ताजी निशान थे। ये सब अजीब तो था ही, अब तो उन्हें डरावना भी लगने लगा था। तो उन्होंने अगले दिन उस कमरे के दरवाजे को लॉक लगाकर नट बोल्ट से कसवा दिया ताकि उस कमरे के अंदर उनके अलावा और कोई न जा सके। अगली रात उन्होंने देखा कि वो ठंडी हवा अब उनके पूरे घर में चलने लगी और अचानक से कमरे में आती आवाज़ें अब और तेज हो गईं। स्टेफिना के कमरे के दरवाजे पर लगा ताला और नट बोल्ट अपने आप खुल गए। यह सब देखकर तो पूरा का पूरा परिवार डर के मारे थर थर काँप रहा था। अब स्टेफिना के माता पिता ने घबरा कर यह बात अपने पड़ोसियों को बताई तो आसपास के लोग उनके घर आए और वहाँ का नज़ारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। वे सब भी हैरान थे, पर उनके घर में हो रही इस अजीब घटना के
पड़ोसी भी अब गवाह बन चुके थे। अभी यह सिलसिला चल ही रहा था और स्टेफिना को मरे 15 दिन ही गुजरे थे। तभी एक दिन अचानक से स्टेफिना के कॉलेज की 4-5 टीचर्स उनके घर पहुंच गईं। टीचर्स ने स्टेफिना के माता पिता से कहा कि उन्हें स्टेफिना के बारे में कुछ बताना है। तो वे कहते हैं, जी बताइए। फिर एक टीचर ने कहा कि यह बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी, पर कैसे बताती पता नहीं आप विश्वास करते कि नहीं, पर अब पता चला कि वो मर चुकी है तो सोचा आपके साथ इस बात को शेयर करना ही चाहिए। चूँकि वो एक क्रिश्चियन कॉलेज था तो टीचर के साथ नन भी आई थी। नन ने बताया कि यह 6-7 महीने पुरानी बात है। स्टेफिना की एक दोस्त थी और उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था जिसकी बाइक चलाते समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इससे स्टेफिना की वो दोस्त एक बड़े सदमे में चली गई और स्टेफिना उसके बड़े करीब थी। नन ने बताया कि एक दिन मैं स्कूल के पिछले हिस्से में एक टीचर के साथ राउंड ले रही थी तो वहाँ 4 लड़कियों को देखा, जिनमें एक स्टेफिना भी थी और एक उसकी वही दोस्त जिसका बॉयफ्रेंड रोड एक्सीडेंट में मारा गया था, और 2 उसकी और क्लासमेट थीं। मैंने देखा कि वे लड़कियां एक बोर्ड को बीच में रखे हुए थीं और उस बोर्ड के बीच में एक उल्टा कांच का गिलास रखकर बोर्ड के चारों कोनों पर खड़ी थीं और उनमें से एक एक करके उस गिलास के ऊपर अंगुली रख रही थीं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब कर क्या रही हैं, तो मैं खड़े होकर देखने लगी। स्टेफिना ने जब गिलास को हाथ लगाया तो मैंने अपनी आँखों से देखा वह गिलास बोर्ड के ऊपर उड़ रहा था। मैं उस दिन इतनी घबरा गई थी कि वहाँ से भाग ही जाती, पर मेरे साथ एक टीचर और थीं, तो हम उन लड़कियों के पास गए और उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोग क्लास छोड़कर यह क्या कर रही हो? और फिर गुस्से में उस बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए। तभी मैंने देखा कि वो गिलास हवा में झूल रहा है। उसे देखकर मैं अचंभित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई गिलास उसकी आँखों के सामने हवा में तैर रहा था। फिर मैंने उन लड़कियों से पूछा तो स्टेफिना ने बताया कि उसने तंत्र विद्या सीख रखी है और वह उन लोगों की आत्माओं से बात कर सकती है जो मर चुके हैं, और आज भी वो अपनी दोस्त के उस बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करवाने वाली थी जो रोड एक्सीडेंट में मर चुका था। नन ने आगे बताया कि उस वक्त स्टेफिना सहित 6 लोग थे। तभी वहाँ उस गिलास से एक धुएं का गुब्बार निकला। वह स्टेफिना के पास जाकर उसकी नाक में चला गया। यह सब देखकर मैं घबरा गई थी और मैंने उन सभी को डांटकर वहाँ से भगा दिया। अब जब उस नन की बात स्टेफिना के माता पिता ने सुनी तो उन्हें लगा कि यह वही वक्त था जब अचानक से स्टेफिना के बिहेवियर में बदलाव आया था। अब उस नन की बात सुनकर तो स्टेफिना के माता पिता और भी घबरा गए थे, और अब जैसे ही अगली रात आई तो कमरे में भूचाल आ गया। वही दर्द भरी आवाज़ स्टेफिना की माँ को बुला रही थी। अब स्टेफिना की माता पिता कमरे में गए तो देखा कि आज स्टेफिना की एक फ़ोटो ज़मीन पर उल्टी पड़ी थी। उसकी माँ ने उसे उठाया तो उसके हाथ जलने लगे और उन्होंने तुरंत
उसे दोबारा जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर स्टेफिना के पिता को जरा बुरा लगा कि जो बेटी इस दुनिया में नहीं है उसकी तस्वीर यूं जमीन पर फेंक दी। तो उन्होंने अपनी पत्नी पर थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए खुद उस तस्वीर को उठा लिया और उन्होंने जैसे ही उस तस्वीर को अपने हाथों में उठाया तो देखा कि उस तस्वीर में स्टेफिना का चेहरा जलने लगा और देखते ही देखते तस्वीर का फ्रेम इतना गर्म हो गया कि उन्होंने भी उसे ज़मीन पर ही फेंक दिया। अब जैसे तैसे उन्होंने वह रात तो काटी और सुबह ही एक प्लम्बर को बुलाकर स्टेफिना के कमरे को अच्छी तरह से सील करवा दिया। पर रात होते ही आज कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। स्टेफिना की माँ जब अपने कमरे में बेड पर सो रही थी तभी पूरे घर में ठंडी और तेज़ हवा चलने लगी और देखते ही देखते स्टेफिना के कमरे में लगा ताला और बोल्ट दोनों खुल गए। और आज पहली बार स्टेफिना की माँ को लगा कि कोई उसके ऊपर बैठा है। इससे पहले भी कुछ समझ पाती, ऊपर बैठी चीज़ ने अपने दोनों हाथों से स्टेफिना की माँ का गला घोंटना शुरू कर दिया। पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब वे जोर जोर से तड़पते हुए अपने दोनों हाथ गले के पास रखे छटपटा रही थीं। अब स्टेफिना के पिता यह देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा। अब जैसे तैसे स्टेफिना की माँ ने अपना गला उस अनजानी ताकत से छुटवा पाया और घबराते हुए स्टेफिना की माँ ने इस पूरे मामले पर पहली बार 2:40 पर पुलिस को कॉल किया था। कॉल करने के 10 मिनट में ही पुलिस उनके घर पहुंच गई, जिसके चीफ इंचार्ज थे इंस्पेक्टर जोस पेड्रो और उनके साथ 4 अन्य पुलिसकर्मी और थे। उन्होंने देखा पूरा परिवार बदहवास, परेशान, डर से कांप रहा था। उन्होंने कहा, क्या हुआ आप लोगों को? तो स्टेफिना की माँ ने बताया कि किसी ने मेरा गला घोंटकर मुझे मारने की कोशिश की है। अब पुलिस वालों ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो वे चौंक गए। वहाँ तेज़ ठंडी हवा चल रही थी और कमरे से तरह तरह की आवाज़ें निकल रही थीं। तो पुलिस वालों ने पूछा कि घर में कितने लोग हैं? उन्होंने बताया कि 4 जो आपके सामने खड़े हैं। फिर इस कमरे के अंदर कौन है? जरा खोल कर दिखाओ। फिर जब कमरा खोला गया तो पुलिस वालों ने उस कमरे में फैली सारी चीज़ों को देखा जो उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थीं। कहीं तकिया, कहीं गद्दा। ऐसा लग रहा था मानो भूचाल आया हो। पर कमरे के अंदर कोई नहीं था। अब पुलिस वाले भी असमंजस में थे कि जब कमरा खाली पड़ा है तो फिर आवाज़ कौन कर रहा था। तभी पुलिस वालों को उस कमरे में बहुत ठंडी हवा और आंधी की सुगबुगाहट होने लगी। अब उन्होंने खिड़की खोली और बाहर झांक कर देखा तो वहाँ सब कुछ शांत पड़ा था। यह सब देखकर तो पुलिस वालों की भी हवा खराब हो गई और उन्हें लगने लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर वो भी करे तो क्या? उनके लिए यह एक अनजाना और रहस्यमयी केस था। इंस्पेक्टर जोस पेड्रो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि इस परिवार को आखिर राहत कैसे दी जाए।
अब तक सुबह हो चुकी थी, तो इंस्पेक्टर जोस पेड्रो ने उन्हें सांत्वना देते हुए फिर से आने को कहकर चले गए। अब वे ऑफिस तो पहुंचे, पर उनके दिमाग से यह बात निकल नहीं रही थी। अगले दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर फिर से उनके घर का रुख किया और वहां पहुंचकर उन्होंने पहले डिटेल में पूरी कहानी सुनी और फिर कहा कि ठीक है, आज रात मैं खुद अपनी टीम के साथ यहाँ रुकता हूँ और अपनी आँखों से देखता हूँ। और वे सभी वहीं रुक गए और जैसे ही रात के 12 बजे वो सब कुछ अपनी आँखों के सामने होता देखते हैं जो वह परिवार पिछले 1 महीने से झेल रहा था। इसके बाद अगली सुबह इंस्पेक्टर पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसमें वो सब लिखते हैं कि कैसे कमरे से आवाज़ें आती हैं, पूरे घर में ठंडी हवा की आंधियाँ चलती हैं और यह सब रात 12 बजे के बाद ही शुरू होता है। अब इस पूरी घटना के खुद तो विटनेस बने ही, साथ ही पड़ोसियों को भी विटनेस बनाया और रिपोर्ट थाने में दाखिल कर दी। इसके बाद यह खबर मीडिया में आई और मीडिया ने पुलिस और पड़ोसियों के इंटरव्यू लिए और फिर इस पर बाकायदा हर एंगल से इसकी जांच हुई और कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चला और जांच में यह साफ हो गया कि इस घर में यह सब होता है, पर इसमें किसी इंसान का कोई हाथ नहीं। इसके बाद मजबूर होकर चीफ इंस्पेक्टर जोस पेड्रो ने स्टेफिना के पिता को एक मशवरा दिया कि इस सब से छुटकारा पाना है तो यह घर खाली करना ही एक बेहतर उपाय है। और फिर स्टेफिना के माता पिता ने इस लुइस 8 हेरियन अपार्टमेंट को खाली कर दिया। खाली करने के बाद वे मैड्रिड में ही किसी दूसरी जगह शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। तब तक के लिए प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।